हेलो स्टूडेंट, छात्र वाले बच्चे देखेंगे। आज हम अध्याय 18 के आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है ना, अध्याय 18 की पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में और महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कुछ आंदोलनों के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के बारे में स्पष्ट कीजिए, मतलब महात्मा गांधी के बारे में कथन स्पष्ट कीजिए। तो आपको इतना ही लिखना है। ये आपको फ्रंट पेज पर आप नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से समझना है और आपको आगे चल के नोट्स भी बनाना है इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही आता है, पूछ लेगा कभी कि महात्मा गांधी की जीवन कथा के बारे में लिखिए, तो आपको पूरा लिखना है ये, ठीक है। यदि बोल दिया जाता है कि महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों को समझाइए, तो आपको 3 आंदोलन लिखना है, ठीक है। और समझते हैं, सबसे पहले जानते हैं महात्मा गांधी क्या था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, ठीक है। माता का नाम पुतलीबाई और उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो शिक्षा ग्रहण की थी वह कहाँ पर ग्रहण की थी? इंग्लैंड में। कहाँ गए थे वो पढ़ने? इंग्लैंड गए थे। और जब इंग्लैंड में वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वो आंदोलन करते हैं और वह अपने आंदोलन को इस नाम से जानते हैं सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि बिना किसी हिंसा किए आंदोलन पर, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। वो ना तो हिंसा करते हैं ना तो कुछ करते हैं। और सत्याग्रही जो भी, मतलब सत्याग्रह करने जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं, जो भी उनके साथ रहते हैं, उनको सत्याग्रही कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी सत्याग्रही लोग रहते हैं वो जेल जाने, मारपीट खाने पर बिल्कुल नहीं डरते हैं ना, मतलब वो तैयार रहते हैं। तो गांधी के द्वारा जो किए गए थे कुछ आंदोलन, वो थे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, ठीक है। इनको अलग अलग बता सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में आपने डिटेल पहले ही पढ़ ली होगी, इसलिए आपको ये समझ में आ गया। आपको इतने डिटेल लिखना महात्मा गांधी के बारे में कि उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की, महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन किए, ठीक है। जन्म, पिता का नाम, माता का नाम बनाएंगे। तो आप यहाँ से देखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन को समझाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गांधी जी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और देखते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में बहुत से अत्याचार हो रहे हैं ना, किसानों के लिए हो गए, चाहे वो भारतीय मजदूरों के लिए हो गए, चाहे भारतीय सैनिकों के लिए हो गए। अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों पर क्या कर रहे थे? बहुत अत्याचार हो रहे थे, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? सन 1917 में, तब 1917 में सबसे पहला अपना आंदोलन किया, ठीक है। 1917 में सबसे पहला अपना आंदोलन किया, जिसे किसके नाम से जाना गया? चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। और यह आंदोलन कहाँ किया गया था? किस राज्य में पूछा जाए तो बिहार में, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह सन 1917 बिहार में किया गया, ठीक है। अब कोई आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है अंग्रेजों का, तो कुछ कारण होगा है ना। क्या कारण था? क्या कारण था? वहां पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों की जमीनों पर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों की जमीन पर तिनकटिया पद्धति से नील की खेती करना अनिवार्य रहता था। देखो समझा रहे हैं, तिनकटिया पद्धति क्या कहलाता है? मतलब किसान के पास जितनी भी भूमि है, ठीक है, उसका 1/3 भाग जो रहेगा उसमें किसान क्या करेगा? नील की खेती करेगा। ये अंग्रेजों का कहना था। जैसे किसान के पास पूरी जमीन थी 90 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट, ठीक है। यदि किसान के पास 90 स्क्वायर फीट जमीन है या 90 एकड़ जमीन है, तो 90 एकड़ का 1/3 निकालोगे तो कितना जाएगा? 1/3 का गुणा कर देंगे अपन, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 30 एकड़ या 30 स्क्वायर फीट। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि किसान के पास जितनी भी जमीन है उसके 1/3 भाग, मान लो 90 एकड़ जमीन है तो उसके 30 एकड़ भाग में आपको क्या करना है? नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था। उनके 30 एकड़ जमीन हड़प ली जाती थी, उसके द्वारा नील की खेती कराई जाती थी, ठीक है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन किया, तो वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन, ठीक है। और किसानों को फिर जब ये आंदोलन करते हैं तो किसानों को क्या करते हैं? न्याय दिलाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है कि चंपारण आंदोलन सन 1917 में बिहार में किया गया। इसके अंतर्गत गांधी जी
गांधी जी ने नील की खेती कर रहे किसानों को न्याय दिलाया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किसानों को क्या कर दिया था, तिनकटिया पद्धति लागू की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 1/3 भाग पर नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। ठीक है, ये हो गया चंपारण आंदोलन। दूसरा है अहमदाबाद आंदोलन। अब गांधी जी फिर अहमदाबाद गए सन 1917 के बाद सन 1958 में। अहमदाबाद में जब गए तो अहमदाबाद में कपड़ा मिल की बहुत बड़ी बड़ी मिल थी, मतलब मशीनें थी, कपड़ा रंगने की, कपड़ा बनाने की बहुत बड़ी मशीनें थी। ठीक है, तो जब गांधी जी अहमदाबाद गए, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, गुजरात में, है ना। तो अहमदाबाद में देखा कि बड़ी बड़ी मशीनों पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो कई 10-10, 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन वही है। और महंगाई देख रहे हैं कैसे बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, है ना। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों का वेतन उतना ही है ना। तो कपड़ा मिल में बड़ी बड़ी मशीनों में, अहमदाबाद की जो बड़ी बड़ी मिल मशीनें हैं उन पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो क्या कर रहे थे, बार बार वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे थे कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन अंग्रेज सुन नहीं रहे थे। तो गांधी जी वहां गए कहाँ, अहमदाबाद, और कपड़ा मिल मजदूरों में, ठीक है, मतलब कपड़ा मिल में काम कर रहे मजदूरों को वेतन की वृद्धि कराई और उनके लिए आंदोलन किया। ठीक है, कपड़ा मिल में काम कर रहे मजदूरों के वेतन में वृद्धि कराई और किसको न्याय दिलाया, कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों। ठीक है, तो ये था। तीसरा है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था और खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो इसका प्रमुख कारण ये था कि खेड़ा के जो किसान थे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। अब वो किसान ये चाह रहे थे कि जब हमारी फसल बर्बाद हो गई है तो हम अपने जो मतलब जो कर लेते थे, ठीक है, राज्य कर लेता था उनसे कि आपने फसल बोई तो आप हमको इतना 1/3 या 2/3 भाग में कर देंगे। तो फसल बर्बाद हो जाने के कारण तो किसानों का कहना था कि फसल हमारी बर्बाद हो गई है तो इस साल की आप राज्य जो कर लेते हैं, आप राजस्व कर लेते हैं वो रोक दें, है ना। तो खेड़ा के जो किसान थे फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व कर रोक देने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी ने यहाँ भी आंदोलन किया और किसानों, खेड़ा के किसानों को किया, न्याय दिलाया। तो ये 3 आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों आपको 10वीं में पूछे जाते हैं। तो आप ये तीनों आंदोलन की नोट्स बनाएंगे, ठीक है, इसकी फोटो हम नीचे सेंड कर देंगे तो आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए